जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी सदस्यों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, सामान्य हिंदी को हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। साथियों ध्यान रखिएगा, कल का हमारा टॉपिक था वर्णमाला। कल हम लोग वर्णमाला से प्रश्नों को किए थे। आज हम लोग संधि के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। टॉपिक वाइज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं साथियों, सामान्य हिंदी का आदित्य पब्लिकेशन की बुक से। तो साथियों ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण यह बुक है। साथियों सारी हिंदी हम आपको कवर कराएंगे, तो आप लोग फटाफट से क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों संधि। आपसे ध्यान रखिएगा, 3 से 4 नंबर की पूछी जाती है। 3 से 4 प्रश्न आपसे संधि के पूछे जाते हैं, मतलब 10 नंबर पक्के करेगी यह क्लास आपके। आज का टॉपिक है हमारा साथियों संधि। संधि के उदाहरण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। फटाफट से आप सभी सदस्य क्लास को लाइक कर दें, लाइक ना किए हो तो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। और साथियों मैं आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि 8 बजे डेली यह क्लास हमारी आएगी साथियों, अपने समय से आएगी। आज थोड़ा दिक्कत साथियों हो जाने के कारण साथियों आज मैं थोड़ा क्लास को लेट कर दिया हूं, तो आप लोग प्लीज सब लोग माफ करिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास को। यह क्लास डेली आपको 8 बजे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फटाफट से आप सभी सदस्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीके जीएस हो साथियों, सारी क्लासेस इस चैनल पर चल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। प्रश्नगत शब्दों के प्रयुक्त संधि हेतु उचित विकल्प का चयन करें। देखिए, अत्य अत्यलप, अत्यलप में कौन सी संधि होगी? अत्यलप में तो इसमें संधि होगी साथियों यण संधि। अगर बात हम लोग यण संधि की करते हैं, देखिए इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे दो दोस्तों, होगा अति प्लस अल्प, ठीक है। क्या होगा? अति प्लस अल्प। अब सुनिएगा, यण संधि के अनुसार ह्रस्व अथवा दीर्घ ई और साथियों उ, छोटा उ, ऋ के बाद यदि कोई स्वर्ण सवर्ण सावर्ण स्वर आता है तो ई का ई हो जाता है, मतलब ई छोटी ई हो तो क्या हो जाता है दोस्तों? बड़ी ई हो जाता है। बदले या ऊ अथवा ऊ के बदले वा या ऋ के बदले रा हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग सारे लोग ध्यान रखिए, संधि को अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। कौन सी संधि दोस्तों? यण संधि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आइए दूसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग। पावन, पावन में कौन सी संधि होगी? तो दोस्तों इसमें होगी अयाधि संधि। अब अयाधि संधि को हम अगर हम पावन का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा दोस्तों पौ प्लस अन। क्या होगा? पौ प्लस अन। इसमें अयाधि संधि होगी, अर्थात ए बा अय, ओ और औ के बाद जब कोई स्वर आता है तब ए के स्थान पर अय और ओ के स्थान पर अव हो जाता है, अव, ठीक है। क्या हो जाता है? अव हो जाता है। ए के स्थान पर अय अथवा ओ के स्थान पर आव हो जाता है। तो साथियों अयाधि संधि का यह उदाहरण था, ठीक है। आइए अब हम लोग देखेंगे क्या दिगंबर। दिगंबर में संधि होगी साथियों व्यंजन संधि। दिगंबर अर्थात दिक प्लस अंबर। क्या साथियों? दिक प्लस अंबर में व्यंजन संधि होगी यदि का, चा, टा, ता और या के परे वर्गों का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ग का, खा, घा, जा, झा, डा, ढा, दा, धा, बा और भा, अर्थात यारा लावा अथवा कोई स्वर हो तो का तो का और का में क्या है? हलंत है। का, चा, टा, ता, पा के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, दैट्स योर आंसर। तो इसमें क्या होगा? दिगंबर में होगा साथियों व्यंजन संधि। अति महत्वपूर्ण संधि थी, रटते हुए चलना साथी सारी संधियों को। निष्पाप, निष्पाप में होगी साथियों विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। निह प्लस पाप हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? निह प्लस पाप। तो निष्पाप में कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी भैया, विसर्ग संधि। फटाफट से क्लास को लाइक कर दें, क्लास अच्छी लग रही हो दोस्तों। सो निष्पाप में कौन सी संधि होगी? निष्पाप में होगी निह प्लस पाप, क्योंकि देखिए विसर्ग संधि होता क्या है दोस्तों? नियमानुसार विसर्ग के पहले यदि ई या उ हो और विसर्ग के बाद का, खा, या पा, फा हो तो इसके
पहले क्या हो जाता है, इसके पहले सा हो जाता है। तो इसमें क्या आया, पा आया ना, देखिए। तो निष्पाप, तो नी ही दो बिंदी रख जाएगी विसर्ग की, और क्या हो जाएगा, पाप। तो साथियों कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। ठीक है, समझ में आया, हाँ या ना। देखिए इसमें क्या होगा, वन औषधि, वन औषधि, वन औषधि में होगी वृद्धि संधि। कौन सी होगी दोस्तों, वृद्धि संधि होगी, वन औषधि। ठीक है, आइए वन औषधि में वृद्धि संधि होगी। नियमानुसार आ अथवा बड़ा आ के बाद ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, सूर्योदय। सूर्योदय में कौन सी संधि होगी भैया, सूर्योदय। सूर्योदय में हो जाएगी दोस्तों कौन सी, गुण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, सूर्योदय में गुण संधि। इन सारी संधियों को छाप लेना दोस्तों। इसमें गुण संधि होगी नियमानुसार, चूंकि प्रथम शब्द के अंत में आ है और पुनः दूसरे शब्द में आदि में ऊ है, तो आ प्लस ऊ बराबर ओ हो जाएगा, आ प्लस ऊ बराबर ओ हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यथा सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, तो इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें साथियों गुण संधि हो जाएगी। ठीक है ना, आइए अविष्कार। अविष्कार में संधि होगी विसर्ग संधि। ठीक है, सा आया ना, और सा के बाद क्या आया, का आया, तो क्या हो जाएगी, विसर्ग। विसर्ग संधि हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, ठीक है, विसर्ग संधि हो जाएगी। अभी हम लोग इसका नियम देखे थे, आइए सच्चरित। सच्चरित में होगी साथियों व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का हम लोग नियम देख चुके हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यंजन संधि होगी। आइए सप्त ऋषि। सप्त ऋषि में कौन सी संधि होगी, तो दोस्तों गुण संधि होगी। सप्त ऋषि, सप्त प्लस ऋषि क्या होगी, सप्त ऋषि, सप्त प्लस ऋषि गुण संधि होगी। इस नियम के अनुसार प्रथम शब्द में अंत में ह्रस्व या दीर्घ हो, आ हो, तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में रिर हो, तो आ प्लस रिर बराबर अर हो जाता है। तो साथियों सप्त ऋषि, जैसे सप्त ऋषि। ठीक है, कौन सी संधि होगी दोस्तों, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, आइए मनोबल। मनोबल में कौन सी संधि होगी भैया, मनोबल में होगी मनः प्लस बल। कौन सी संधि होगी इसमें, तो इसमें विसर्ग। विसर्ग, ठीक है, क्या हो जाएगी, विसर्ग। आइए अगला प्रश्न 11वां आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अति महत्वपूर्ण छपने वाली संधि वाक जल। कौन सी, वाक जल। अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, छाप लो, वाक जल। इसमें होगा क्या होगा दोस्तों, बाक। जब इसको तोड़ेंगे तो गा के स्थान पर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, बाक प्लस जाल। ठीक है, वाक जाल। नियमानुसार वाक हो जाता है सही विसर्ग, सही विग्रह बाक प्लस जाल होगा। नियमानुसार का, चा और टा, ता या के बाद वर्गों का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण हो, तो इन वर्गों का तीसरा वर्ण हो जाता है। दैट्स योर आंसर, वाक प्लस जाल, दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए तथैव, अति महत्वपूर्ण छपने वाली संधि। छपने वाली छाप लीजिए, तथा प्लस एव, क्या होगा, तथा प्लस एव। ठीक है, कौन सी, वृद्धि संधि हो जाएगी इसमें। ठीक है, आइए गंगोदक। गंगोदक का क्या होगा, तोड़ेंगे तो गंगा प्लस उदक, क्या होगा, गंगोदक का होगा गंगा प्लस उदक। और साथियों विग्रह गंगा प्लस उदक होगा। गुण संधि के नियमानुसार यदि प्रथम शब्द में अंत में ह्रस्व या दीर्घ हो और दूसरे शब्द में आदि में ऊ हो, अथवा आ प्लस ऊ का ओ हो जाता है। आ प्लस ऊ का क्या हो जाता है दोस्तों, ओ हो जाता है। दैट्स योर आंसर। समझ में आ रहा है, हाँ या ना। ठीक है, आइए 14वां प्रश्न हम लोग फटाफट देखेंगे। 37 प्रश्न हम लोग पूरे करेंगे संधि के आज। ठीक है, तो बने रहिए। अति प्लस आवश्यक बराबर अत्यावश्यक, इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें साथियों यण स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी, यण स्वर संधि, सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। आइए 15वां प्रश्न देखिए, यशोधरा। यशोधनधरा, तो यशा हो जाएगा, क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, धरा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी को क्या करेंगे, हम लोग लॉक कर देंगे। ठीक है, देखिए ना, यशा प्लस धरा विसर्ग संधि के नियमानुसार यदि विसर्ग के पहले आ हो और वर्णों के प्रथम अथवा प्रथम तथा द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण अथवा यारा लावा हो, तो आ और विसर्ग का ओ हो जाता है। ध्यान रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, यशोधरा में यशः प्लस धरा। ठीक है, आइए कवीश्वर।
कविस्वर, इसमें होगी दीर्घ संधि। ठीक है, कविस्वर में दीर्घ संधि होगी भैया। आइए 17वां प्रश्न हम लोग देखेंगे फटाफट। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। संसार, संसार में कौन सी संधि होगी, तो संसार में दोस्तों व्यंजन संधि हो जाएगी। सम प्लस सार, यहां व्यंजन संधि होगी। नियमानुसार मां के आगे अंतस्थ यारा लावा, अंतस्थ व्यंजन होते हैं यारा लावा, और ऊष्म सा आए तो साथियों अनिवार्यतः स्वर अनुस्वार होगा। तो अनुस्वार में क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। सम प्लस सार, संसार को तोड़ेंगे तो सम प्लस सार होगा। तन्मय, तन्मय में कौन सी संधि होगी, समय बहुत कम है, फास्ट रिवीजन करा रहा हूं आपको। ठीक है, व्यंजन संधि होगी दोस्तों, तन्मय में व्यंजन संधि होगी। ऑप्शन ए को हम लोग लॉक कर देंगे। इत्यादि, इत्यादि में कौन सी संधि होगी, तो यण संधि हो जाएगी भैया। कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। इति प्लस आदि बराबर इत्यादि, यहां वर्ण संधि है। यदि ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रिर के बाद भिन्न स्वर आए तो ई तो क्या हो जाता है, ई कोमा बड़ी ई कोमा या ऊ बड़ा ऊ या वा, और रिर के बाद रा हो जाता है तो इत्यादि, इति प्लस आदि। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए यण संधि। आइए पुनर्जन्म, पुनः प्लस जन्म, और किस संधि का उदाहरण है, तो भैया विसर्ग संधि का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, सारी संधियों को फटाफट से क्लास को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो सभी सदस्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलेगा। साथियों सुबह रीजनिंग की क्लासें आ रही हैं। पितृण, पितृण में हो जाएगा पित्त प्लस ऋण, किसका, सवर्ण स्वर संधि मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, सावर्ण स्वर संधि मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, तो दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। आइए युधिष्ठर, युधिष्ठर में कौन सा संधि है, तो दोस्तों युधि प्लस स्थिर। ठीक है, युधिष्ठर शब्द एक सामासिक पद है जिसका विग्रह हुआ है युद्ध में स्थिर है जो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, युधिष्ठर, दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। सत्कर्म, सत्कर्म का विच्छेद करेंगे तो होगा सत प्लस कर्म, क्या होगा, सत प्लस कर्म, दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिए। तपोधन, तपोधन शब्द, तपोधन शब्द जिस संधि नियम से बना है उसी नियम से बना इन शब्दों में कौन सा शब्द नहीं है, तो देखिए गोधन नहीं बना है, तपोधन से यशोधन भी बन रहा है, मनोयोग बन रहा है, तपोवन भी बन रहा है, लेकिन गोधन नहीं बन रहा है। यशोधन, मनोयोग तथा तपोवन में विसर्ग संधि है, यहाँ पर आ और विसर्ग का आ हो जाता है, गोधन इसके अंतर्गत नहीं आता है, दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए महर्षि में कौन सी संधि होगी, तो दोस्तों गुण संधि होगी। कौन सी गुण संधि होगी महर्षि में, आइए मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से निर्मित शब्द होगा मृत्युप्रांत, मृत्युप्रांत, मृत्युप्रांत हो जाएगा। ठीक है, मृत्युप्रांत हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। आइए अपरि प्लस उक्त से, अपरि प्लस उक्त के जुड़ने से कौन सा शब्द बनेगा, तो दोस्तों उपर्युक्त बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, उपर्युक्त बनेगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अन्वेषण, अनु प्लस ऐषण, क्या हो जाएगा, अनु प्लस ऐषण, ऑप्शन सी अन्वेषण। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कौन सा प्रश्न है भैया, 29वां प्रश्न। आइए जगदीश, क्या होगा, जगदीश, जग प्लस दीश, जगत प्लस ईश, क्या होगा, जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश बराबर जगदीश। यहाँ व्यंजन संधि है, कौन सी व्यंजन संधि है, अभी हम लोग देखे थे रामायण, रामायण में कौन सी संधि होगी, राम प्लस अयण। ठीक है, कौन सी संधि होगी, आ प्लस आ मिलकर क्या हो जाता है दोस्तों, बड़ा आ बन जाता है, किसका उदाहरण है, तो साथियों दीर्घ हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी क्या है इसका, राइट आंसर है। आइए उज्ज्वल, उज्ज्वल में कौन सी संधि होगी, अति महत्वपूर्ण है, सीधा पूछा जाएगा दोस्तों। उज्ज्वल में कौन सी संधि है, तो दोस्तों व्यंजन संधि है, कौन सी, व्यंजन संधि इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका, इसको देख लेना। उज्ज्वल में व्यंजन संधि है, व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उस व्यंजन में जो रूपांतरण होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ, उत प्लस धान बराबर उत्थान। यदि ता वर्ग के पश्चात जा वर्ग आए वह वर्ण चा वर्गीय हो जाता है, जैसे विपद प्लस जाल विपजाल, अत प्लस ज्वल बराबर उत्ज्वल। ठीक है,
सारे पॉइंट क्लियर हुए। उत प्लस ज्वल बराबर उज्ज्वल, हाँ या ना। आइए अगला प्रश्न देखिए, निह प्लस आहार बराबर होगा निराहार, क्या होगा, निह प्लस आहार। इसमें साथियों विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। मनः प्लस भय, जहां पर ये बीच बाद में दो बिंदी दिखे ना, सीधा विसर्ग संधि लगाइएगा। आइए, मनः प्लस भाव, सी मनोभाव, ठीक है, किसका, विसर्ग संधि का उदाहरण है। यहां पर आ और विसर्ग का ओ हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए 33 के बाद 34वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया दोस्तों, देख लीजिए। सु प्लस आगत से बनेगा क्या, सुआगत, क्या बनेगा, स्वागत, क्या बनेगा, स्वागत। तो इसमें कौन सी संधि होगी, स्वागत बनेगा दोस्तों। यदि तो इसमें संधि देख लीजिए कौन सी हो जाएगी भैया, तो इसमें संधि हो जाएगी सु प्लस आगत में। इसमें भैया कौन सी संधि होगी, स्वागत बनेगा। इसमें यण संधि है, कौन सी संधि है, यण संधि। ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न, निहि प्लस विकार बराबर निर्विकार, ठीक है, निर्विकार होगा। यहाँ विसर्ग संधि उपर्युक्त है, क्या, जहां दो बिंदी देखे क्या लगाना है, आंख बंद करके विसर्ग संधि लगाना है। आइए तत् प्लस संकर क्या होगा दोस्तों, तच तंचकर हो जाएगा, ठीक है। यदि ता दा के बाद सा हो, ता या दा का चा और सा का छा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। तत् प्लस संकर बराबर तच्च छंकर, ठीक है, तत्संकर हो जाएगा। आइए अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर, और साथियों यह है आपके होमवर्क के लिए। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए 37 का राइट आंसर क्या होगा, सच्चरित का संधि विच्छेद क्या होगा। फटाफट से आप सभी सदस्य कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। 37 प्रश्नों का निचोड़ हमने आज रख दिया आपके सामने। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। माफी चाहेंगे आज थोड़ा क्लास लेट हो गई। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।